नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पुरोहित रघुकुल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ में ऐसे ही बने रहें। अपन पढ़ रहे थे लेखा शास्त्र जो कक्षा 12वीं और बीकॉम पार्ट के लिए टॉपिक लगा हुआ इसका साझेदारी का परिचय। और साझेदारी के परिचय में अपन ने पढ़ा था साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी का अधिनियम और साझेदारी की आवश्यकता, साझेदारी की विशेषता। फिर इसके बाद में साझेदारी संलेख अपन ने पढ़ा था। फिर साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम पढ़े थे। फिर इसके बाद में साझेदारी का प्रकार पढ़ा था अपन ने। आज अपन पढ़ेंगे साझेदारों के पूंजी खाते। आज अपन क्या पढ़ेंगे? साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खाते मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्लास में आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक बार इस पे ध्यान रखना आप लोगों को। साझेदारों के पूंजी खाते दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो है स्थिर पूंजी पद्धति से, स्थिर पूंजी विधि से या पद्धति से, एक ही बात है, ठीक है। और दूसरा अपने परिवर्तनशील पूंजी खाते विधि, परिवर्तनशील पूंजी खाते और स्थिर पूंजी खाते। अब देखिए, स्थिर पूंजी खाते और परिवर्तनशील पूंजी खाते, यहाँ पे थोड़ा सा आपको यही ध्यान देना है कि स्थिर पूंजी खाते का अर्थ है कि जो पूंजी है उसका जो शेष है वो स्थिर होना चाहिए। जैसे कि प्रत्येक साझेदार है, ए और बी दो साझेदार हैं और एक ने 10,000 रुपये और एक ने 20,000 रुपये लगवाए हैं, तो वर्ष के अंत में भी इनका शेष 10,000 और 20,000 रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, यानी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो वो तो हो जाएगा आपके स्थिर पूंजी विधि। एक परिवर्तनशील पूंजी खाते हैं, परिवर्तनशील पूंजी विधि में जिसमें आपका शेष है वो परिवर्तित हो सकता है, जो पूंजी का शेष है वो परिवर्तित हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको विस्तार से समझा दिया जाएगा अभी। स्थिर पूंजी विधि में दो खाते बनते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है पूंजी खाता और दूसरा होता है चालू खाता। पूंजी खाता और चालू खाता। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में केवल एक ही खाता बनता है और वो बनेगा पूंजी खाता। यहाँ पर अपने समझने की आवश्यकता है। स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि दो आधार पर अपन बांट सकते हैं पूंजी खातों को। स्थिर पूंजी विधि अगर अपन अपनाते हैं तो उसमें दो खाते बनेंगे। कौन कौन से? पूंजी खाता और चालू खाता। और अगर परिवर्तनशील पूंजी विधि अपन अपनाते हैं तो उसमें केवल एक खाता बढ़ेगा। कौन सा बढ़ेगा? पूंजी खाता, ठीक है। अब देखिए, पूंजी खाते में क्या क्या प्रोसेस होगा। पूंजी खाते में क्या क्या प्रोसेस होगा? पूंजी का शेष, पूंजी का शेष आएगा, ठीक है, वो भी सीआर पक्ष में। सभी साझेदारों की पूंजी का शेष आएगा। और इसके अलावा और क्या आएगा? इसके अलावा और क्या आएगा? यदि आपने स्थायी रूप से पूंजी को जमा किया, निकाला है, या फिर आपने अतिरिक्त पूंजी लगवाई है, तो ही इसमें पूंजी खाते में यानी पूंजी में परिवर्तित हो सकता है। अब देखिए कौन कौन सी कंडीशन में। पहले से सामान्य तौर पे अगर आपको पूछा जाए तो पूंजी खाते में, स्थिर पूंजी विधि में पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पूंजी के शेष में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में, पूंजी के खाते में क्या होता है? पूंजी के शेष में परिवर्तन होता रहता है। अब आपको कह दिया जाए कि इसमें भी ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें पूंजी में परिवर्तन होता है, इसमें भी ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें पूंजी के शेष में परिवर्तन होता है वर्ष के अंत में, हाँ, तो इसमें भी इसमें कंडीशन है ऐसी। कौन कौन सी है? इसमें अगर परिवर्तन होगा तो वो किसमें होगा? या तो आपके स्थायी रूप से पूंजी निकाली जाए, ठीक है, या तो आपके स्थायी रूप से पूंजी को निकाल दिया जाए किसी साझेदार के द्वारा। जैसे कि 10,000 रुपये पूंजी लगवाई थी और वर्ष के दौरान उसने
2000 रुपये उसने निकाल दे, स्थायी रूप से पूंजी निकाली, अब उसके पास में कितनी बचेगी, 8000 पूंजी बचेगी, तो ये परिवर्तन हो सकता है। और एक अतिरिक्त पूंजी लगाई जाए, दूसरा क्या परिवर्तन हो सकता है, अतिरिक्त पूंजी लगाई जाए। ये दो कंडीशन ऐसी है जिसमें स्थिर पूंजी विधि में भी पूंजी खाते में परिवर्तित होता है, पूंजी के शेष में परिवर्तित होता है, ठीक है। अगर आपके ये दो कंडीशन नहीं है तो पूंजी स्थिर रहेगी और बाकी सभी व्यवहार हैं, बाकी सभी लेन देन हैं, वो किस में आ जाएंगे, चालू खाते में आ जाएंगे। दो खाते बनेंगे इसमें, पूंजी खाते में केवल पूंजी का ही लेन देन किया जाएगा और पूंजी का लेखांकन करेंगे तो देखिए पूंजी खाते के सीआर पक्ष में क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और इसमें बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा, जो भी आपके पूंजी दी हुई है वो पूंजी, और इसके अलावा आपको कोई लिखा नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये दो कंडीशन दी हुई है तो पूंजी खाते के शेष में परिवर्तित होगा स्थिर पूंजी विधि में भी, ठीक है। कौन सी है, स्थायी रूप से पूंजी निकाली जाए या फिर अतिरिक्त पूंजी लगाई जाए, तो आपके पूंजी खाते में शेष में परिवर्तन होगा, ठीक है। अब चालू खाते में इनके अलावा, पूंजी के अलावा जो भी आपके अतिरिक्त मदे हैं, केवल पूंजी को छोड़कर, कैपिटल को छोड़कर जितने भी आपके एक्स्ट्रा आइटम है वो किसमें आ जाएंगी, चालू खाते में, ठीक है। अब इसमें क्या आता है और इसमें क्या आता है वो आपको विस्तार से बता दिया जाएगा। फिर इसके बाद में परिवर्तनशील पूंजी खाते, और परिवर्तनशील पूंजी खाते में ये दो जो खाते बने उसको एक कर दिया जाएगा, इनका योग क्या हो जाएगा, साथ में होगा, और दो खातों को एक, यानी पूंजी के और अन्य सभी व्यवहार है, पूंजी के व्यवहार और अन्य सभी व्यवहार एक ही खाते में लिखा जाएगा जो है पूंजी खाता, और उसी में सभी व्यवहार कर दिए जाएंगे, ठीक है। जबकि इसमें आपके पूंजी का खाता अलग बनेगा और चालू खाता अलग बनाएंगे, बस इतना ही फर्क है, दूसरा कुछ नहीं फर्क है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि पूंजी खाते में भी पूंजी का शेष में परिवर्तन होता है नहीं होता है, तो ये दो कंडीशन होती है उसमें शेष में परिवर्तन हो जाएगी, स्थायी रूप से पूंजी निकालने पर भी और अतिरिक्त पूंजी लगाने पर भी आपके क्या हो जाएगा, पूंजी के शेष में परिवर्तन होगा। तो देखिए साझेदारों के पूंजी खाते दो प्रकार के होते हैं, स्थिर पूंजी विधि के द्वारा और परिवर्तनशील पूंजी विधि के द्वारा। अब स्थिर पूंजी विधि के द्वारा कौन कौन से हो जाएंगे, स्थिर पूंजी विधि के द्वारा पूंजी खाता और चालू खाता, और परिवर्तनशील में क्या आ जाएगा, केवल पूंजी खाता। दो प्रकार के होते हैं, आपको एक बार साफ के माध्यम से समझा देता हूं। स्थिर पूंजी विधि और दूसरा आ जाएगा परिवर्तनशील पूंजी विधि, ठीक है। स्थिर पूंजी विधि में दो आ जाएंगे आपके, कौन कौन से, पूंजी खाता और इसमें आ जाएगा चालू खाता, और इसमें केवल एक ही खाता बनेगा, कौन सा बनेगा, पूंजी खाता, ठीक है। अब यहाँ पर केवल पूंजी के बारे में लेन देन किया जाएगा, केवल पूंजी के बारे में ही लेन देन किया जाएगा, और पूंजी के अलावा जो भी शेष बचेगा वो चालू खाते में लेखांकन कर दिया जाएगा। अब इसमें लेखांकन कैसे होगा, साझेदारों की पूंजी, साझेदारों की पूंजी में जो वृद्धि करती है, साझेदारों की पूंजी में जो मदें वृद्धि करती है उस मदों को तो लिखेंगे सीआर पक्ष में। साझेदारों की पूंजी में जो वृद्धि करेगी उस मदों को तो अपन किस में लिखेंगे, सीआर पक्ष में, और जो साझेदारों की पूंजी में कमी करते हैं उस मदों को अपन लिखेंगे बीआर पक्ष में। बस इतना ध्यान रखना है। जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल में आपके जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज, आपकी एक मद है जैसे कि पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज है वो साझेदारों के पूंजी में वृद्धि करती है। जैसे कि 10,000 रुपये पूंजी उसने लगवाई थी और उसको 5,000 से जैसे कि 1,000 रुपये उसका ब्याज हो रहा है, ठीक है। 1,000 ब्याज उसको मिलेगा, इस पूंजी पे ब्याज मिलेगा तो साझेदारों के लिए फायदा है, और इसमें कितना हो जाएगा, 11,000। कहने का मतलब कि जो आपकी पूंजी है उस पूंजी में वृद्धि कर रहा है, ये मत क्या कर रही है, वृद्धि, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, उसको लिखेंगे सीआर पक्ष में। और जैसे कि आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, आहरण होता है कि निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से कोई सामग्री या फिर राशि निकालना, निजी प्रयोग के लिए, व्यवसाय के लिए नहीं,
अपने स्वयं के प्रयोग के लिए व्यवसाय से अगर राशि निकालते हैं, जैसे कि वर्ष के दौरान किसी ने 2,000 रुपये लिए घर खर्च के लिए व्यवसाय में से, ठीक है, तो उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा, जैसे कि 200 रुपये लगा ब्याज, तो उस ब्याज को अपन इसके साथ में जोड़ के 2200 रुपये यानी 2,200 रुपये को चुकाने पड़ेंगे, भुगतान करना पड़ेगा। तो ये आहरण और आहरण पर ब्याज है, ये पूंजी में कमी करेंगे, तो पूंजी में कमी करते हैं उस मदों को अपन लिखेंगे DR पक्ष में। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें, बाकी कोई समस्या नहीं है। और इसके खातों के फॉर्मेट, जैसे कि स्थिर पूंजी विधि में पूंजी खाता कैसे बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट, चालू खाते का फॉर्मेट, और परिवर्तनशील पूंजी विधि में पूंजी खाते का फॉर्मेट क्या होता है, इसके बारे में अपन अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ में आज का आपके साझेदार पूंजी खाते का जो थ्योरिकल टॉपिक है, थ्योरिकल टॉपिक क्लियर, कल अपन स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल टॉपिक, ठीक है। इसी के साथ में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।